वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अनार के पौधे के बारे में बताने जा रही हूं, क्योंकि मेरा प्लांट 1 साल का है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग पे आया हुआ है। तो चलिए हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ मेरा अनार का प्लांट देख रहे हैं, जो मुश्किल से 1 साल पुराना है। और पिछले किसी फ्रूटिंग वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था इस प्लांट को कि ये पहली बार फ्लावरिंग किया था, लेकिन इतनी अच्छी फ्लावर, इतने ज़्यादा फ्लावर आए थे कि देख के दिल खुश हो जा रहा था। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इतना सुंदर दिख रहा है आपका प्लांट। और अभी बीच में काफ़ी आंधी तूफ़ान और मौसम अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से चूँकि पहली बार फ्लावरिंग हो रही थी, इसलिए बहुत सारे इसके फ्लावर जो थे वो गिर गए। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेके खुशी है कि मेरा प्लांट फ्रूट सेट कर रहा है। आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जितने फ्लावर जो थे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली 1 साल पुराना प्लांट जो होता है वो इस कदर फ्रूट सेट नहीं करता। ज़्यादातर उसके जो पहली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो गिर जाया करती हैं। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ देखें, ये दूसरा फ्रूट है। इसी तरह कुछ और फ्रूट भी इसमें बन रहे हैं। तो हमें इसकी कैसे केयर करनी चाहिए जिससे कि हम इस तरह का फ्रूट पा सकें। तो उसके लिए देखें, हर प्लांट का अलग अलग तरीके से हमें उसका केयर करना आना चाहिए। किसी प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद है, किसी प्लांट को अल्कलाइन मिट्टी पसंद है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमने मिट्टी सही बना ली और फर्टिलाइजेशन का ध्यान रखा, कुछ जो चीज़ें होती हैं उन सब का ध्यान रखा, तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ना करे। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट ही कह लें कि जब मैं इस प्लांट को लेके आई थी 1 साल पहले, तो ये मुश्किल से, मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटा था, मुश्किल से 1.5 फीट का प्लांट होगा। आप यहाँ पे देखें, यहाँ से और इतने ही दूर, एक दातून के इतना जो विड्थ कह लें, इतना ही था, इतना ही बड़ा प्लांट था और छोटे गमले में था। मैंने उसे 6 महीने उसी गमले में रहने दिया। उसके बाद मैंने 6 महीने बाद उसको इस बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट किया। चूँकि ये फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और इसके लिए जगह, स्पेस, इनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक जाती हैं, तो उसके लिए ऐसा पॉट सेलेक्ट करें। सबसे पहला रूल है, किसी भी अगर आप फ्रूटिंग प्लांट से फ्रूट लेना चाहते हैं तो आप पॉट साइज़ बिल्कुल बड़ा रखेंगे। कुछ प्लांट जैसे अंजीर के प्लांट हैं तो उनमें आप छोटे पॉट में भी आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी, लेकिन अनार, अमरूद, इस तरह के जो प्लांट हैं, इसमें आपको पॉट का सिलेक्शन बहुत समझदारी से करना है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखें, ये जो मेरा कंटेनर है ये तकरीबन 20 इंच का है। तो 20 इंच से कम का गमला सेलेक्ट ना करें, क्योंकि इसको चौड़ाई में भी वॉल्यूम मिट्टी का होना चाहिए। अगर कम मिट्टी होगी तो उस अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी। और जहाँ तक मिट्टी के प्रिपरेशन का सवाल है, तो जब भी कोई फ्रूट प्लांट हम रीपॉट करते हैं तो हमें आधे भाग मिट्टी का रखना है और आधा भाग कोई भी अच्छा सा कंपोस्ट ले लें। मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सैंड नहीं मिक्स करती अपने जो भी हमारा पॉटिंग मिक्स होता है उसमें। तो बस हाफ आपको ये रेशियो रखना है 50-50 का। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह के जो बड़े पॉट होते हैं उसमें नीचे की तरफ 8 से 10 होल करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मैक्सिमम चांसेस होते हैं बड़े पॉट में कि पानी थोड़ा भी अगर रुक गया किसी भी कारणवश तो रूट रॉट होने लगेगा और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत में ही जब आप उसको पॉट में डाल रहे हैं, रिपॉटिंग कर रहे हैं, उसी समय आपको 8-10 होल उसमें बना लेना है। अगर आप लोगों के पास इस तरह की ओपन टेरेस है तो मैं चाहूँगी कि आप अनार का प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये प्लांट हाईली डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट की श्रेणी में आता है। क्योंकि
आप देखें इसकी जो पत्तियां हैं ये भी काफ़ी ग्लॉसी, जो न्यू लीव्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी ग्लॉसी होती हैं। इनका पैटर्न बहुत खूबसूरत होता है और ये झाड़ी नुमा होती हैं, बुशी होते हैं ये प्लांट। पतली पतली डंडियां इसमें से निकलती हैं और बुशी होने की वजह से ये काफ़ी फैल जाती हैं। इनका विड्थ भी अच्छा खासा होता है, जिससे कि आपके गार्डन में ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है। और दूसरा है कि इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। किसी भी नॉर्मल जो आप फ्लावर प्लांट लगाते हैं वैसा ही होता है, और आप देखेंगे कि ये काफ़ी दिनों तक प्लांट पे टिके भी रहते हैं, जिससे आपका गार्डन कलरफुल दिखेगा। आपने नर्सरी से अभी प्लांट लाया है, आपका प्लांट छोटा है, मान लें कि 6 मंथ का आपका प्लांट है, तो अगर उसमें फ्लावरिंग होती है तो शुरुआत के दिनों में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करें और उन सारे फ्लावर्स को रिमूव कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो स्टेम है इसकी वो काफ़ी मोटी हो जाएगी और अगले साल से ही आपको फ्रूट देना शुरू करेगी। आप यहाँ पे देखें, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। आप देखें, अगर मैं पहली बार इसके नहीं निकालती फ्लावर को तो ये स्टेम इतना मोटा नहीं होता, बहुत पतला स्टेम था। लेकिन आप देखें कि जो एनर्जी इसमें बनी रहनी चाहिए, जो एनर्जी ये शुरुआत में फ्रूट प्रोड्यूस करने में लगाएगा, उससे बेहतर है कि ये मजबूत बने। और जितना मजबूत आपका प्लांट होगा उतना ही बढ़िया वो सालों साल आगे फ्रूटिंग करेगा। इसलिए पहली बार इसके फ्लावर को निकालना ना भूलें। और ये मुझे मालूम है कि ये बहुत तकलीफ़ देता है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद जब सेकेंड फ्लावरिंग इसकी हुई है तो आप देखें फ्रूट सेट होने लगे। और मैं इस बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो मेरा प्लांट है, आप देखें एक तरफ ये फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे जो इसमें जो कलियाँ आ रही हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये आगे आगे ये कलियाँ बनती जा रही हैं, तो ये आगे आगे फ्रूट में भी कन्वर्ट होंगे। अनार एक ऐसा प्लांट है जिसमें 3 तरह के फ्लावर आते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और इंटरमीडिएट। ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है। अगर इसमें इंटरमीडिएट फ्लावर आते हैं तो उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं और फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे दिखाऊं मैं कि ये देखें कैसे हम पहचानेंगे ये मेल फ्लावर है। आप देखें इसके पीछे का पोर्शन नैरो है और इस तरह से इसमें आप देखें इसमें पॉलन है। यहाँ पे इस तरह मेल फ्लावर की पहचान होती है। ये फीमेल फ्लावर है, इसमें आप देख सकते हैं ये पीछे फूला हुआ पार्ट होता है ओवरी का। तो इस तरह से आप एकदम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में बहुत विजिबल डिफरेंस होता है। आप लोगों को इंटरमीडिएट फ्लावर भी दिखा देती हूँ, उसकी भी पहचान है। हालांकि वो बहुत छोटा है, इसमें अब बहुत कम फ्लावर बच गए हैं। ये देखें इंटरमीडिएट फ्लावर में दोनों साइड आपका फूला हुआ ये दोनों साइड रहते हैं और ये इसकी पहचान है। ये अभी बंद है लेकिन खुल जाने के बाद भी इसका शेप दोनों से डिफरेंट होता है। आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो अपने गार्डन में एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम टाइम सनलाइट इसको मिले, क्योंकि बिना सनलाइट का अगर इसको पार्शियल शेड में आप रखेंगे तो फ्लावर तो आ जाएंगे लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जितना धूप लगे उतना ही अच्छा है। का प्लांट ठंड के टाइम में जब टेम्परेचर करीब 5-6 डिग्री पहुंच जाए उस वक्त ये डोरमेंट पीरियड में चला जाता है और उस वक्त आपको इसको मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और बाकी सारे टाइम आप इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग आने पे भी मैं तो यही कहूँगी कि जनरल जो फ्रूट प्लांट होते हैं उसमें जब वो उसमें फ्लावरिंग आता है तो हम पानी रोक देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी चाहिए, इसमें अगर फ्लावर आया हुआ हो तब भी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हर प्लांट के बारे में जानना ज़रूरी है कि किस समय उसको क्या चीज़ करना चाहिए। मेरा 1 साल का यही एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है कि मैंने इसमें पेस्ट नहीं देखा है। जब ठंड का मौसम था उसके बाद जब इसमें न्यू लीव्स आने लगी थी उसी समय मैंने थोड़ा बहुत इसमें जब नई नई पत्तियां आती हैं तो इसमें एफिड का अटैक थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन मैंने उसी वक्त इसको कंट्रोल कर लिया था
होममेड पेस्टिसाइड से ही। उसके बाद मैंने अभी तक इसमें कोई भी पेस्ट नहीं देखा है, इसलिए उसके मामले में भी मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग पे आया हुआ है, फ्रूटिंग पे आया हुआ है, तो अब मैं इसमें खाद डालूँगी। और ये खाद ऐसा होना चाहिए जिससे फ्रूट बनने में बहुत हेल्प मिले। तो उसके लिए अभी तक तो काउडंग और वर्मी कंपोस्ट ही डालती आई हूँ, ताकि इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो वो अच्छे से हो, इसके स्टेम मोटे हों। लेकिन अब बात आई है फ्रूट बनने पे, इसमें ऐसा क्या डालें जिससे फ्रूट का जो शेप है वो बड़ा हो और फ्रूट बढ़िया से सेट हो। कभी कभी क्या होता है कि जब फ्रूट छोटे छोटे रहते हैं उसके बाद भी वो गिर जाते हैं, तो इनको गिरने से बचाने के लिए इस वक्त फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैंने फर्टिलाइज़र में क्या क्या लिया है आप यहाँ पे देखें। ये है वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद ये मैंने करीब 100 ग्राम के करीब लिया है, क्योंकि मेरा प्लांट सिर्फ 1 साल पुराना है। अगर आपका प्लांट 1 साल से ज़्यादा बड़ा हो, 2-3 साल का हो या फिर उससे भी बड़ा हो, तो आप 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लेंगे। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप अच्छी क्वालिटी का काउडंग भी ले सकते हैं। उसके बाद अभी चूँकि मानसून का टाइम है, इसलिए नीम खली का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्लांट फंगस बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये सारे फ्रूट ड्रॉप कर देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं हो तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी आप 50 ग्राम के करीब ले लें। बस मैं यही तीनों फर्टिलाइज़र को मिला करके इसमें डालूँगी। और एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम अपने फ्रूट प्लांट में वुड ऐश का प्रयोग करते हैं, जैसे जो लकड़ी की जो राख होती है उसका, लेकिन चूँकि अनार का प्लांट थोड़ा सा एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है, इसलिए आप इसमें लकड़ी की राख डालने से बचें, क्योंकि वो हमारी मिट्टी की एल्केलाइन जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ा देता है, उसके पीएच लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ मेरे पॉट में देखें कि इसमें मैंने बहुत सारा मल्च किया हुआ है, ताकि इसको गर्मी से, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी मेरा प्लांट इतना बढ़िया रहा है इसी मल्च की वजह से। तो सबसे पहला काम मैं करूँगी कि मल्च को निकाल दूँगी। अब बारिश में आप अपने गमले में जो भी मल्च है फ्रूट प्लांट में उसको निकाल दें। ये देखें, मैं इसको एकदम क्लीन कर दूँगी। ये देखें, अब इसमें अच्छे से थोड़ा रूट से हट के इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दूँगी। ये देखें, किनारे किनारे अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दें। और चूँकि हम ये जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, ताकि बारिश में अगर लीचिंग भी होती है उसके बावजूद भी हमारे प्लांट को वो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो इसलिए अभी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से बचना चाहिए हमें, क्योंकि मॉनसून में लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए हम सॉलिड फर्टिलाइज़र डालने की कोशिश करेंगे। ये देखें, मैंने किनारे किनारे ये पूरा खाली कर दिया है। अब मैं इसमें इस जो फर्टिलाइज़र है मैं डालूँगी। और बोन मील डालने से हमारे प्लांट में बहुत अच्छा फ्रूट सेट होता है, कैल्शियम की कमी नहीं होती, क्योंकि जब प्लांट फ्रूट सेट करता है तो ये इसको हाई फीडर प्लांट होता है। पोमोग्रेनेट जो होता है बड़ा बड़ा फ्रूट सेट होता है, इसलिए इसमें हमें, और ये हमें तकरीबन हर 1 महीने पे ये रिपीट करना है जब तक हमारा फ्रूट सेट रहता है, क्योंकि ये फ्रूट अभी से लेकर के और 7 महीने तक इसी प्लांट में लगा रहने वाला है। काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है अनार का प्लांट, इसलिए हमें इसको हमेशा ये अवेलेबल कराते रहना है ये फर्टिलाइज़र। जो अनार का प्लांट आप नर्सरी से लेके आएँ उसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो ग्राफ्टेड वैरायटी का ही होना चाहिए, तभी वो इतना बढ़िया और इतने कम टाइम में फ्रूटिंग करेगा। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, मृदुला, सुपर भगवा, गणेश, ये सारी इसकी वैरायटी के नाम हैं। आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं। मेरा जो ये प्लांट है ये भगवा वैरायटी का है, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर से ही आपको पता चलेगा। इसके कलर बहुत ऑरेंजिश
बहुत सुंदर हैं। और इसके फ्लावर की भी अगर मुझे क्लिपिंग मिल गई तो मैं डाल दूँगी, आप देखेंगे कि कितने सुंदर इसके फ्लावर थे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।